Hello students, today we are going to start our chapter 7 of Special English. The chapter name is Report of an Adjudged Case. This is a poem written by William Cowper. William Cowper 1731-18 यानी कि 1731 से लेके 1800 तक का इनका टाइम ऑफ पीरियड दिया है. वॉज अ पोएट हु क्वालिफाइड एज अ लॉयर, जो कि एक क्या थे, विलियम कॉपर जो थे वो एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन. हिज लीगल कैरियर वॉज इंटरप्टेड बाय एन अटैक ऑफ मैडनेस. इनका जो लीगल कैरियर यानी कि जो लॉयर थे, ये इंटरप्ट माने होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि इनसे डिस्टर्ब हो गया किस चीज़ से, एक इनके पागलपन के यानी कि मैडनेस के अटैक से. When he recovered his mental health, जब वो अपनी दिमागी हालत से ठीक हुए, he retired to the country where he lived a quiet life. तो वो कंट्री से अलग हो गए, छोड़ दी उन्होंने और एक सादा सिंपल जीवन रहने लगे. He wrote the famous hymns Hark My Soul. उन्होंने एक फेमस हाइम का मतलब भजन लिखा जिसका नाम था हार्क माई सोल इट इज लॉर्ड एंड गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे. ये उन्होंने लिखे फेमस अपने हाइम लिखे. हिज एडमायरेबल लेटर्स सो हिज जेंटल एंड ह्यूमन पर्सनालिटी. और इनके जो एडमायरेबल यानी कि प्रशंसनीय लेटर्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं वो इनके जेंटल और एक इनके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को बताते हैं. ही रोट पोएट्री इन अ सिंपल एंड जेंटल स्टाइल. इन्होंने पोएम्स बहुत साधारण तरीके से सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं. तो इन दिस पोएम, इस पोएम में क्या है, कॉपर हैज यूज्ड द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट रूम बाय टू प्रोवाइड ह्यूमरस इफेक्ट. इस पोएम में कॉपर जो हैं, पोएट हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है और जो बैकग्राउंड यूज किया है वो कहाँ का है, कोर्ट रूम का. कोर्ट रूम आप जानते हो, कोर्ट रूम का है किस चीज़ के लिए, टू प्रोवाइड ह्यूमरस इफेक्ट, एक हंसी का माहौल प्रभाव पैदा करने के लिए उन्होंने कोर्ट रूम को यहाँ पर लिया है. यानी कि एक ये ह्यूमरस पोएम है, यानी कि एक हास्य कविता है. अ स्ट्रेंज डिस्प्यूट अराउज बिटवीन द नोज एंड द आईज. एक अजीब अनोखा झगड़ा है किसके बीच में, नोज और आईज के बीच में, नाक और आंख के बीच में. बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट ओवर द स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स होता है चश्मे, नजर के चश्मे को बोलते हैं स्पेक्टिकल्स. तो क्या है, दोनों यानी कि कौन, नोज और आईज क्लेम करते हैं सोल राइट. सोल राइट मतलब उनका एक क्या बोलते हैं, इच्छिक राज यानी कि एकाधिकार, उसके लिए उनका किस चीज पे, चश्मे पर. द टंग एक्टेड एज अ लॉयर एंड द एयर एज द चीफ वारंट टू बैलेंस द लॉ. अब क्या है, जो टंग है, जो जीव है, उसने यहाँ लॉयर का रोल प्ले किया है. अब बात हो रही है कोर्ट रूम की, तो वकील भी होंगे और कहते हैं आप गवाह भी होंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी. और जो आपके ईयर हैं वो चीफ वारंट यानी कि जज का काम कर रहे हैं लॉ को बैलेंस करने के लिए. तो इसमें क्या है, एक लड़ाई होती है अधिकार अपना जताने के लिए, किसके ऊपर, चश्मे के ऊपर, आइस और नोज की. तो आप हम इसमें स्ट्रेंजर पढ़ेंगे. तो पहला स्ट्रेंजर आपका है जैसे बिटवीन नोज एंड आइज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अराउज. कॉन्टेस्ट मतलब वही डिस्प्यूट, तो नाक और आंख के बीच में एक अनोखा झगड़ा पैदा होता है. द स्पेक्टिकल्स सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग. उन्होंने कहा जो स्पेक्टिकल्स है और दोनों के बीच में अनहैप्पीली रॉन्ग है. द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज, लड़ाई का कारण क्या है, झगड़े का पॉइंट क्या है, वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नोज, जैसे कि सारा संसार जानता है, टू विच द सेट स्पेक्टिकल्स आउट टू बिलोंग. तो इसमें क्या जानता है संसार कि जो चश्मे होते हैं किससे बिलोंग करते हैं. इट मीन्स नोज पे जहाँ डिपेंड करते हैं या आइस पर, वो आगे आता जाएगा. सो टंग वॉज द लॉयर. तो इसमें जैसे हमने अभी बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि टंग कौन है, लॉयर, एंड आर्ग्यूड द केस. और इस केस में आर्ग्यूमेंट यानी तर्क वितर्क होता है. तर्क वितर्क कौन करता है, टंग, जो कि एक लॉयर है. विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल, स्किल माने चतुराई से, बहुत चतुराई से, एंड विग फुल ऑफ लर्निंग, और बहुत सारी ज्ञान से. विद चीफ वारंट एयर सेट टू बैलेंस द लॉ. जो चीफ वारंट एक नोबल मैन की तरह, एक जज की तरह एयर वहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं
और बैलेंस लॉ को, कानून को बैलेंस कर रहे हैं. सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग. तो क्या है, सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट, उनकी क्वालिटी के लिए उन्हें फेम्ड है, यहाँ पे किया गया है. और नाइसली विजडम यानी कि बहुत बुद्धि के लिए यहाँ पर उनको बताया गया है. थर्ड में है इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्वाइटली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटली फाइंड. इन बिहाफ ऑफ द नोज यानी कि जो लॉयर था, टंग था, उसने नोज के फेवर में तरफ से बोला इट विल क्विकली अपीयर, ये बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा. लॉर्डशिप किसके लिए कहा, लॉयर जो मतलब वहाँ पे जो चीफ बैरन थे एयर, उनको बोला लॉर्डशिप सम्मान देने के लिए उन्होंने कहा. विल अनडाउटली फाइंड, बिना किसी शक के आपको ये चीज मिल जाएगी, दैट द नोज हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वियर विच अमाउंट्स टू प्रोसेसिंग टाइम आउट ऑफ माइंड. तो उन्होंने कहा, नोज के फेवर में कहा, नोज की तरफ से कहा, किसने, लॉयर टंग ने, कि जो भी बिना निसंदेह आपको इस चीज़ पता चल जाएगी कि नोज स्पेक्टिकल्स को पहनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विद अ स्ट्रेडल. तो उन्होंने क्या कहा, देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स, ये लॉयर अपने दलीलें, अपनी बातें रख रहे हैं, तो कहते हैं स्पेक्टिकल्स को होल्ड यानी कि पहनने में कौन, योर लॉर्डशिप, वही उन्होंने फिर से बोला. ऑब्जर्व, क्या चीज सबसे पहले ऑब्जर्व, दे आर मेड विद ब्रिज. तो क्या होता है, ये नोज है जो एक ब्रिज का काम करती है. स्पेक्टिकल्स को पहनने में नोज एक ब्रिज का मतलब पुल का काम करती है. आप देख सकते हो, मैंने ये पहन रखा है तो आपको अच्छे से उदाहरण सामने दिख रहा होगा. एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज इन शॉर्ट डिजाइंड टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल. तो उन्होंने कहा है ये एक इस तरीके से डिजाइन होते हैं, बनाए गए होते हैं कि ये चश्मे को पहनने के लिए उन पर चश्मे सेट हो जाते हैं. अब आते हैं इसके बाद, अगेन वुड यू लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, थोड़ा आप दोबारा सोचिए. सपोज मिस्टर मानना, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ टिस अ केस दैट हैज हैपेंड एंड मे बी अगेन. इस तरीके के केस अक्सर होते रहते हैं और दोबारा भी होते रहेंगे. दैट द वेजेस ऑफ काउंटेंस हैड नॉट अ नोज. तो उन्होंने कहा है कि दैट इज अ, वैसे इसका मतलब होता है फेस, फेस माने चेहरा, और काउंटेंस हैड नॉट अ नोज. नोज इसका नोज फेस पर नोज होती है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है. प्रे हु वुड और हु वुड वियर स्पेक्टिकल्स देन, और उसी पे आप चश्मे पहने जाते हैं. ऑन द होल इट अपीयर्स, और कहें पूरी तरह से, इट अपीयर्स दिखाईता है. एंड माई आर्ग्यूमेंट सोज, और मेरे तर्क भी बताते हैं. विद द रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, जिसको मेरे आर्ग्यूमेंट को कोर्ट इनको मतलब कंडेम है, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता. मेरे कोर्ट इस बात में तर्क को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं. दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वेयर मेड फॉर द नोज, की जो स्पेक्टिकल्स हैं वो प्लेनली नोज के लिए ही, नोज के ऊपर ही पहने जाते हैं. एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, और नो यानी कि नोज के लिए स्पेक्टिकल्स बनाए गए हैं, स्पेक्टिकल्स के लिए नोज होती है. नेक्स्ट में है देन शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, और जैसे ही अपना साइड लेते हुए, कि एक लॉयर जानता है कैसे करते हैं, ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज. तो उन्होंने क्या किया, जो लॉयर थे, एयर्स थे, दोनों तरफ से रोल प्ले कर रहे थे. इन्हें पहले अपनी नोज के पक्ष में अपने तर्क दे दिए, आर्ग्यू कर दिया. इसके बाद वो आइज के फेवर में भी आर्ग्यूमेंट देते हैं. क्या देती है, ये तो नोज का सुन लिया आपने, नोज आइज के लिए, चश्मे के लिए बनी है, चश्मा नोज के लिए बना है, और ये ब्रिज का काम करता है, ये सब उन्होंने बताया. अब आते हैं वो आइज के लिए क्या बोलते हैं. वो कहते हैं कि हाँ, व्हाट वर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नो, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट ईयर्स के बारे में वो बहुत ही कम लोग जानते हैं. फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, तो इसलिए कोर्ट ये नहीं सोचेगा कि दोनों बराबर बुद्धिमान है, कि दोनों चीजें इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है. सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विद अ ग्रेव सोलमन टोन, इसलिए जो लॉर्डशिप थे उन्होंने डिक्लेयर किया, ग्रेव माना सीरियस, एक टोन में मतलब सीरियस, उसमें अपना जजमेंट दिया. डिसाइड्स ऑन क्लियर विदाउट वन इफ और बट, दैट whenever the nose put his spectacles on by daylight or candle light, eyes should be shut. इसका मतलब ये है
कि उन्होंने आइस के बारे में बताया, लेकिन जब जज ने जो अपना वो बताया, जजमेंट लिया, तो उन्होंने बताया, कारण दिया कि नोज के फेवर पर उन्होंने अपना नोज के फेवर अपना उन्होंने जजमेंट दिया। कैसे दिया? क्योंकि उन्होंने ये कहा, लास्ट लाइनों में है, दैट whenever the nose put his spectacles on, जब नाक पर चश्मा चढ़ा रहता है, मतलब नाक चश्मा पहने रहती है, वाइल डे लाइट और कैंडल लाइट, चाहे वो दिन हो जाए रात हो, लेकिन आई शुड बी शट। जैसे मान लो चश्मा आपने पहन रखा है, आंखें तब की बंद भी हो सकती हैं, जैसे आंखों पे आप पहने हो, माना ठीक है आप बोलते हो कि आंखों चश्मा किस लिए होता है, आंखों के लिए होता है, लेकिन आंखें तो बंद भी आप कर सकते हो, है ना। आप आंखें बंद करके लेट गए तो चश्मा तो आपका रहेगा, तो चश्मा फिर नाक पर फिर भी रहेगा, तो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इसमें? नोज, बिकॉज नोज पर वो चश्मा रहेगा, चाहे वो आई शट हो या ओपन हो, तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोज हुई, इसलिए इसमें तो इसका जो फेवर में जजमेंट था वो नोज के गया। तो इस तरीके से यहाँ 4 कोर्ट रूम में एक सीन बनाया गया, एक हंसी के लिए, एक ह्यूमरस के लिए, किस तरीके से उन्होंने लॉयर ने अपने दोनों साइड रखी और जज ने क्या डिसीजन लिया, और नोज और आइस के उसमें नोज की जीत हो गई, नोज उसमें स्पेक्टिकल्स में इंपॉर्टेंट माना गया। वैसे कोई वैसा नहीं है, टफ सा नहीं है, इजी सा है, बस थोड़ा सा क्या है कि एक अपने हंसी के लिए है, या थोड़ा सा अपनी एक नॉलेज भी इससे मिलती है कि अपन को ही मालूम चला कि हाँ भैया क्या अपन सोचेंगे कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट होता है, नोज होती है या आंखें होती हैं, क्योंकि चश्मा आंखों के लिए होता है, लेकिन रियल में नोज पर ही, क्योंकि नोज पर हमेशा रहता है। तो इन्होंने लास्ट में जो कहा वही बात अपनी सिद्ध होती है कि आइस अपनी शुड भी शट भी हो सकती हैं, बट नोज हमेशा उसको पहन के रखती है। सो इसको पढ़ लीजिए, जो नहीं आएगा अपन लाइव क्लास में कर लेंगे। अब आपका एक चैप्टर और रह गया है, तो लगभग आपका क्वार्टरली का कंप्लीट हो जाएगा। सो आप इसको और पढ़ें, जो समझ में नहीं आए लाइव क्लास अपन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।